द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी को अब अपने मतदाताओं की याद आई है और ग्रामीण मतदाता भी अब अपने मुद्दों को लेकर के पार्टी को याद कर रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता का गुस्सा बीजेपी के ऊपर फूटता जा रहा है। इस बार यूपी की जनता कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही है अपने वोट को लेकर के। हाथरस में आज बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ही आसपास के जितने भी ग्रामीण थे, सभी ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर के भाजपा के कार्यक्रम में घुस करके जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के जो विधायक वहां पर थे उनका घेराव किया और पार्टी के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। जिले के लोग हाथरस जंक्शन क्षेत्र में बन रहे एक अंडरपास का विरोध कर रहे हैं। कई गांव के लोग जिले में जो भाजपा के अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उस सम्मेलन में जा पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के साथ उन्होंने नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी जो लोग थे उनका साफ कहना था कि अगर अंडरपास बनने से नहीं रोका गया तो वो लोग भाजपा का विरोध करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यानी रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों ने अंडरपास नहीं बल्कि फ्लाईओवर चाहिए के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विधायकों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की, बीजेपी के बहिष्कार करने की बात कही। लोगों ने खुल करके आज भाजपा को ये चेतावनी दी है कि अगर अंडरपास का निर्माण जो है वो नहीं रोका गया तो सेंगर समाज खुल करके बीजेपी का विरोध करेगा और वोट बीजेपी को नहीं देगा। देखिए इस वीडियो को एक बार। 5 लोग तय करेंगे इस चीज को, मैं स्वयं परस्यू कर लूंगा। 5 लोग तय करेंगे। अभी हाल फिलहाल तब तक आप कार्यक्रम का हिस्सा बनो, ठीक है भाई साहब। और जिन 5 को तय करोगे उनसे मिलाने की बात, उनसे बात करने की जिम्मेदारी मेरी और इसको परस्यू करने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है साहब। तो देखा आपने, लोगों ने भयंकर विरोध किया है बीजेपी का और खुल करके चेतावनी दी है कि वो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। क्योंकि अब इन कुछ सालों में धीरे धीरे लोगों को भी समझ आना शुरू हो चुका है कि वोट के अलावा नेताओं को जनता और उनके जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। वोट के लिए आते हैं, उसके बाद इन्हें देखने नहीं आते। और चुनावी मौसम में बीजेपी का हर प्रकोष्ठ के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं जिसको हर वर्ग के वोटरों के बीच में चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं। सभी वर्ग को बीजेपी जो है वो अलग अलग और अपने तरीके से साधने की कोशिश कर रही है। अलग अलग समाज के लोगों के लिए अलग अलग सम्मेलन और आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन जिन जिन वर्गों को बीजेपी अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश कर रही है, अपनी पूरी ताकत झोंक रही है उन्हें अपने पाले में लेने के लिए, आप देखिए कि वही समाज और वही वर्ग के लोग यूपी में जमकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को बीजेपी ने साधने की कोशिश की। पिछले दिनों आपने देखा कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, खूब हल्ला बोल दिया। उसके अलावा मौर्य समाज को लेकर के बीजेपी के द्वारा आयोजन किए गए, उनके लिए सम्मेलन किए गए, जनसभा किया गया। मौर्य समाज के लोगों ने अपने नेत्री के अपमान पर वहीं पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का जमकर विरोध कर दिया था। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। और निषाद समाज के लोगों ने तो गुस्से में बीजेपी को इतनी भारी चेतावनी दे डाली, ऐसा अल्टीमेटम दे डाला कि योगी आदित्यनाथ को सीधा अपने आला कमान, हाई कमान को पत्र लिख करके निषाद समुदाय के लोगों की मांगों को मानने की सलाह देनी पड़ गई, उनसे सलाह लेनी पड़ गई। निषाद समाज के लोगों के गुस्से ने बिहार एनडीए गठबंधन तक में दरारें डाल दी। वहां से नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री थे, मुकेश सहनी जो मंत्री हैं, भाजपा के खिलाफ उठ गए और यूपी से भाजपा को साफ करने की ठान ली। उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था कि बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। और यूपी में निषाद समाज के लोगों का गुस्सा जो है वो जमकर बीजेपी पर फूटा, जिसको लेकर के निषाद समाज के लोगों ने यहाँ तक, वहां के जो मुखिया हैं उनके निषाद समाज के, संजय निषाद, उन्होंने यहां तक कह दिया, साफ ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी उनकी मांगे नहीं मानती है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है निषाद समाज को, तो वो पूरा समाज जो है वो मिलकर बीजेपी का बहिष्कार करेगा, उनके साथ वो गठबंधन तोड़ेंगे। तो अब पार्टी नेताओं ने अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन बुलाया। आज पार्टी के नेताओं का प्रयास था कि सम्मेलन के जरिए अनुसूचित जाति के मोर्चे के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, उन्हें भी कुछ लोभ दिया जाए, प्रलोभन देकर के उन्हें अपने पाले में किया जाए, जिससे आगामी चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सके। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम में
में ग्रामीणों ने बाधा डाल दिया। ग्रामीण जो थे वो काफी गुस्से में थे और काफी संख्या में सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचते हैं और पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आसपास के गांवों के जितने भी लोग थे, जितने भी ग्रामीण थे, वो काफी संख्या में आए, ट्रैक्टर दूसरे साधनों से कार्यक्रम में पहुंचे और वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पूरे कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया। जो सोच करके आए थे बीजेपी के विधायक, वो होने नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना था कि नेता जब चुनाव के समय आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन बाद में वो हालचाल तक पूछने नहीं आते, सारे वादे तक भूल जाते हैं। और अब एक बार फिर से जब यूपी में चुनाव आया है तो बीजेपी नेताओं को हमारी याद आई। पिछले 4.5 साल में इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, कुछ महीने बचे हैं, तो नेता हमारे गांव पधारे हैं। ऐसे में वो वोट नहीं देंगे। लोगों का कहना था कि ग्रामीणों को अंडरपास नहीं बनने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 4.5 साल में जो सरकार है इस ओर कभी उनका ध्यान नहीं गया। नेता कभी भी इनकी बातों को सुनने नहीं आए। इसलिए चुनाव में तब तक वोट नहीं देंगे जब तक कि वो रोड बनवाएंगे नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, भाजपा को वोट नहीं। तो यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर के अब जनता जो है वो अपने मुद्दों के साथ काफी सक्रिय हो रही है और उसी का नतीजा सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता को भुगतना पड़ रहा है। जनता अपने दिए वोट का हिसाब अब अपने नेताओं से मांग रही है। अब उनसे पूछ रही है कि हमारे वोट के बदले हमें क्या मिला, हमारे वोट को लेकर आपने हमारे लिए क्या काम किया। और क्षेत्र में बीजेपी ने कुछ किया नहीं, जिसके कारण आज नेताजी जनता के फेरे में बुरी तरीके से पड़ गए और इस तरीके से उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।